Welcome SCPites to presentation on chapter number 9 Florence Nightingale, and this is part 3 of our presentation. So students, so far we have learned कि किस तरीके से फ्लोरेंस ने जो है हॉस्पिटल्स में सैनिटेशन इम्प्रूव करने के लिए काम किया और किस तरीके से गवर्नमेंट ने भी उसकी जो रिपोर्ट्स होती थी उनको सीरियसली लिया एंड हाउ शी इम्प्रूव द कंडीशन इन द ब्रिटिश हॉस्पिटल्स। और जो सैनिटेशन है एंड जो सैनिटरी वर्क है उसके इम्प्रूव होने से क्या हुआ, जो डेथ रेट है ब्रिटिश हॉस्पिटल्स में वो कम हो गई। राइट नाउ लेट अस गो फर्दर, नेक्स्ट चैप्टर लेट अस स्टडी। व्हेन फ्लोरेंस रिटर्न फ्रॉम द Crimean War, she was given a hero's welcome। तो आप ये पिक्चर देखिए, ये कौन है? फ्लोरेंस है। और फ्लोरेंस जो है वापस आई है क्रीमियन वॉर से रिटर्न होके आना मतलब वापस लौट के आना। और ये सब क्या है? ये क्राउड है जो फ्लोरेंस को देख के बहुत एक्साइटेड है। राइट सो व्हेन फ्लोरेंस रिटर्न, व्हेन मतलब जब फ्लोरेंस रिटर्न की मतलब वापस आई। कहाँ से? फ्रॉम द क्रीमियन वॉर। जब फ्लोरेंस क्रीमियन वॉर से वापस आई, शी वॉज गिवन अ हीरोज वेलकम। उसे जो है बिल्कुल जैसे एक हीरो का स्वागत होता है ना, वेलकम होता है, उस तरीके से उसका वेलकम हुआ। राइट पीपल रोट पोम्स अबाउट हर। तो लोगों ने क्या है? राइट, WRITE, राइट मतलब लिखना, और राइट की सेकेंड फॉर्म क्या है? WROTE, रोट मीन्स लिखी। तो लोगों ने लिखी पोम्स, ओके, कविताएं, अबाउट हर, अबाउट मतलब बारे में, उसके बारे में, हर मतलब उसके। तो लोगों ने जो है उसके बारे में पोम लिखी एंड लेटर्स, और लेटर्स भी लिखे टू हर, उसको। किसको लेटर्स लिखे? फ्लोरेंस को। राइट हंड्रेड्स गैदर्ड, GATHER, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, और GATHERED, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हुए। ये देखिए इतने सारे लोग जो है वो गैदर हुए इसको वेलकम करने के लिए। राइट सो हंड्रेड्स गैदर्ड टू सी हर, उसे देखने के लिए हंड्रेड्स ऑफ जो पीपल है वो गैदर हुए। बट ओके, लेकिन फ्लोरेंस डिडंट पे अटेंशन टू द क्राउड। लेकिन जो है फ्लोरेंस ने क्या है? डिड नॉट पे अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया। अटेंशन पे करना मतलब ध्यान देना। सो फ्लोरेंस ने डिड नॉट पे अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया। किसको? टू द क्राउड्स, भीड़ की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। CROWD, क्राउड मतलब भीड़। सो अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो इतनी सारी जो क्राउड है उसको गैदर होते हुए देख के ही वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता। बट फ्लोरेंस ने जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्राउड आई जिन्होंने उसको पोम भी लिखी उसके ऊपर, उसको लेटर्स भी लिखे, उसको देखने के लिए जो है एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग गैदर हुए, बट उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। राइट नाउ यू लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। इसमें क्या है? फ्लोरेंस जो है वो बैठी है किसके साथ? एक लेडी के साथ, एंड दिस लेडी इज वेयरिंग ऑर्नामेंट्स। राइट गहने पहने हुए हैं इस लेडी ने। सो लेट अस सी नाउ। सो वन पर्सन शी डिड पे अटेंशन। सो एक पर्सन जिसको उसने अटेंशन पे की या जिस पे ध्यान दिया वॉज क्वीन विक्टोरिया। तो एक पर्सन जिसके ऊपर फ्लोरेंस ने अटेंशन पे किया वो कौन थी?
क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया क्या थी? इंग्लैंड की क्वीन थी, ओके, रानी थी इंग्लैंड की। तो ये जो आप देख रहे हैं, शी इज क्वीन विक्टोरिया एंड दिस इज फ्लोरेंस। तो क्वीन विक्टोरिया ने फ्लोरेंस को मिलने के लिए बुलाया, राइट। नाउ इन 1856 द टू met, okay. So what happened in 1856, इस ईयर को 1856 को द टू मेट। यहाँ पे टू कौन कौन है? क्वीन विक्टोरिया एंड फ्लोरेंस। एंड MEET, मीट, मीट मतलब मिलना, एंड MET मेट, मेट मतलब मिले, सेकेंड फॉर्म, राइट। एंड टॉक्ड, TALKED, सो TALK टॉक मतलब बात करना, और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? TALKED, टॉक्ड, टॉक्ड मतलब बात की। अबाउट इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ इंग्लैंड्स हेल्थ केयर सिस्टम। सो व्हाट हैपेंड इन 1856 द टू मेट, ये दोनों मिले, एंड टॉक्ड अबाउट, और बातें की अबाउट इम्प्रूविंग, इम्प्रूव करना मतलब सुधारना, और क्या सुधारना? स्टेट ऑफ इंग्लैंड्स हेल्थ केयर सिस्टम, इंग्लैंड का जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसको इम्प्रूव करने के बारे में दोनों मिले और उन्होंने बात की। किस ईयर में? 1856 में, राइट। नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर। इसमें क्या है? फ्लोरेंस स्टेज पे है, और स्टेज पे फ्लोरेंस जो है लोगों को प्रेजेंटेशन दे रही है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट प्रेजेंटेशन शी इज गिविंग। फ्लोरेंस soon went on to show that there was a huge decrease in deaths after the hospitals were cleaned. So what happens? Florence soon मतलब जल्दी ही, went on to show, जल्दी ही फ्लोरेंस ने जो है वो दिखा दिया। क्या दिखाया या क्या प्रूव किया? दैट देयर वॉज अ ह्यूज डिक्रीज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, डिक्रीज मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। तो देयर वॉज अ ह्यूज डिक्रीज, एक ह्यूज डिक्रीज या जो कमी है वो आ गई थी किसमें? इन डेथ आफ्टर द हॉस्पिटल्स वर क्लीन्ड। आफ्टर मतलब बाद में, ओके। सो जल्दी ही फ्लोरेंस ने क्या प्रूव कर दिया? दैट देयर वाज अ ह्यूज डिक्रीज, की जो डेथ हो रही थी ना उसमें ह्यूज डिक्रीज हो गई, भारी कमी हो गई। आफ्टर द हॉस्पिटल्स वर क्लीन्ड, हॉस्पिटल्स जो है वो क्लीन होने के बाद में जो सोल्जर्स मर रहे थे ना हॉस्पिटल्स में, उस डेथ में ह्यूज डिक्रीज हो गई, काफ़ी कमी हो गई, राइट। फ्रॉम 42.7% टू अ मेयर 2.2%। मेयर मतलब सिर्फ, MERE, मेयर मतलब सिर्फ, ओनली। सो मेयर मीन्स ओनली। तो पहले डेथ रेट क्या थी? 42.7%। दैट मीन्स अगर 100 पेशेंट हॉस्पिटल में थे तो उसमें से 42 पेशेंट जो है वो डाई कर रहे थे, पहले मर रहे थे। अब हॉस्पिटल्स जब क्लीन हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? आउट ऑफ 100 पेशेंट्स, 100 पेशेंट में से सिर्फ 2 पेशेंट्स अब डाई कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा ह्यूज डिक्रीज हो गया डेथ रेट में, आप खुद देखिए। पहले 42 लोग मर रहे थे 100 में से, अब सिर्फ 2 लोग मर रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग द क्लीनिंग कंडीशन इन द हॉस्पिटल्स, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्लोरेंस कह रही है, क्या कह रही है? यू ओनली हैव टू लुक एट दिस, दीज नंबर्स, द नंबर्स आर ट्रू। तो फ्लोरेंस क्या बोल रही है? यू ओनली हैव टू लुक एट यू हैव टू लुक एट दिस, आपको इस रिपोर्ट को देखना है। यू ओनली हैव टू लुक एट दिस मतलब आपको ये रिपोर्ट को सिर्फ देखना है। द नंबर्स आर ट्रू, ये जो नंबर्स है ना 42% से
2% की जो डेथ रेट डिक्रीज हुई है, ये ट्रू है। TRUE, ट्रू मीन्स सच। क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ क्लीनिंग कंडीशन इंप्रूव करने से डेथ रेट इतनी कम हो सकती है, राइट। बट अब नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये फ्लोरेंस जो है वो बेड पे लेटी हुई है, दैट मीन्स फ्लोरेंस इज नॉट कीपिंग वेल, दैट मीन्स फ्लोरेंस इज सिक, राइट। बट सैडली फ्लोरेंस soon fell very sick, but sadly, लेकिन सैडली मतलब अनफॉर्चुनेटली, या हिंदी में आप बोल सकते हैं अफसोस की बात है। बट सैडली मतलब लेकिन अफसोस की बात क्या है। फ्लोरेंस सून फेल वेरी सिक, जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, फेल सिक मतलब बीमार हो गई, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। सो जल्दी ही, बट अफसोस की बात क्या है, दैट फ्लोरेंस सून फेल वेरी सिक, फ्लोरेंस जो है वो जल्दी ही वेरी सिक हो गई, बहुत ज़्यादा सिक हो गई, राइट। सो शी हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम द हॉस्पिटल एट स्कूटरी। सो क्या हुआ, शी हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ओके, बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमार करते हैं ना, वो स्मॉल स्मॉल जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये हमें क्या है बीमार कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इवन कोरोना इज बिकॉज ऑफ अ वायरस। सो शी हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसने क्या है, फ्लोरेंस को क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, जो उसने कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया, कहाँ से उसे मिला, फ्रॉम द हॉस्पिटल एट द स्कूटरी हॉस्पिटल में काम किया था ना काफ़ी टाइम तक, तो वहाँ से उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया एंड शी फेल वेरी सिक। देन व्हाट हैपेंड, एन इन्फेक्शन, एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया दैट ब्रॉट हर with fever, sadness and extreme pain for a long time। तो अब जो है फ्लोरेंस बीमार हो गई बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको स्कूटरी हॉस्पिटल से हुआ एंड एन इन्फेक्शन दैट ब्रॉट हर, ब्रिंग मतलब लाना, एंड सेकेंड फॉर्म क्या है ब्रिंग की, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट मतलब लेके आया। तो इन्फेक्शन क्या लेके आया, फीवर, सैडनेस क्या होता है, उदासी, एंड एक्सट्रीम पेन, और बहुत ज़्यादा पेन, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए, राइट। यट मतलब उसके बाद भी, यट मतलब उसके बाद भी, फ्लोरेंस कंटिन्यू टू फाइट फॉर इंग्लैंड्स हेल्थ केयर सिस्टम। फ्लोरेंस ने जो है बीमार हो गई उसके बाद भी, यट मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बाद भी फ्लोरेंस कंटिन्यूड, फ्लोरेंस ने जो है कंटिन्यू किया फाइट करना फॉर इंग्लैंड्स हेल्थ केयर सिस्टम, इंग्लैंड के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। शी रोट बुक्स, तो उसने क्या है, राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा, क्या लिखा, बुक्स, सेंट नर्सेस टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, और उसने क्या है नर्सेस को भेजा, SEND सेंड, सेंड मतलब भेजना, एंड SENT सेंट मतलब भेजा। सो क्या अभी जो फ्लोरेंस है बीमार है, बट तभी उसने क्या किया है, हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए शी कंटिन्यू टू फाइट। शी रोट बुक्स, उसने बुक्स भी राइट की, ओके। सेंट नर्सेस, और उसने नर्सेस को जो है भेजा, टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो गरीब से गरीब है ना, उनकी हेल्प करने के लिए उसने नर्सेस को सेंड किया, भेजा, एंड पुश्ड फॉर बेटर हेल्थ केयर फॉर एवरीवन, और उसने जो है पुश किया या ट्राई किया किसके लिए, बेटर, ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए,
बेटर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए उसने ट्राई किया. नाउ यू लुक हेयर इन द नेक्स्ट पिक्चर. सो मेनी पीपल हैव गैदर्ड, इतने सारे लोग गैदर्ड हैं. और गैदर्ड क्यों हैं? बिकॉज ये जो फ्लोरेंस है, शी हैज़ डाइड. फ्लोरेंस हैज़ डाइड और इतने सारे लोग जो है वो उसको लास्ट टाइम देखने आए हैं, टू सी हर लास्ट टाइम. ओके, सो मेनी पीपल हैव गैदर्ड. फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड एट द एज ऑफ 90. सो 90 ईयर्स की एज में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो मर गई. डाइड, शी डाइड, राइट. सो शी डाइड इन 1910. हर वर्क टू improve hospitals, sanitation and healthcare revolutionized the field of nursing and changed how patients were treated all over the world. तो अब क्या हुआ? हर वर्क टू इम्प्रूव हॉस्पिटल्स. उसने जो काम किया ना, हर वर्क मतलब उसका काम, टू इम्प्रूव हॉस्पिटल सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स में जो सैनिटेशन है उसको इम्प्रूव करने में उसने जो काम किया, एंड हेल्थ केयर के लिए जो उसने काम किया. रिवोल्यूशनाइज्ड, रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब एकदम से क्रांतिकारी चेंज, ऑल ऑफ ए सडन ह्यूज पॉजिटिव चेंज. ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज, परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशनाइज्ड. द फील्ड ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग एंड की जो फील्ड है ना उसको एकदम रिवोल्यूशनाइज कर दिया. उसके जो वर्क है ना, टू इम्प्रूव हॉस्पिटल सैनिटाइजेशन एंड हेल्थ केयर, एंड चेंज हाउ पेशेंट्स वर ट्रीटेड. और क्या चेंज कर दिया? हाउ पेशेंट्स वर ट्रीटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जिस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, पेशेंट्स मतलब जो लोग होते हैं ना जो बीमार होते हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करते थे, उस पूरे को ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज कर दिया, पूरे वर्ल्ड में. क्यों? पहले तो हॉस्पिटल्स जो है वो अनहाइजीनिक हुआ करते थे, अनसैनिटरी होते थे वहाँ की कंडीशन. बिकॉज ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्क वो पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम चेंज हो गया. नाउ यू सी द लास्ट पिक्चर. व्हाट इज द लास्ट पिक्चर? गुड नाइट यू ओल्ड बर्ड. अब आप देखिए, ये जो लेडी है जिसकी स्टैच्यू है उसके हाथ में क्या है? लैम्प. ये लैम्प है ना. सो दैट मीन्स ये किसकी स्टैच्यू है? ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल या द लेडी विद द लैम्प की स्टैच्यू है. अब ये जो सोल्जर था जिसको इन्होंने ट्रीट किया था, अब क्या कह रहा है सोल्जर? गुड नाइट यू ओल्ड बर्ड. ओके, देन क्या बोलता है? यू आर द रीजन आई एम स्टिल अलाइव. ये कौन बोल रहा है? ये सोल्जर बोल रहा है कि यू आर द रीजन, आप ही वो रीजन हो, आप ही वो कारण हो जिसके कारण आई एम स्टिल अलाइव. स्टिल मतलब अभी भी, STILL, स्टिल मतलब अभी भी, ALIVE, अलाइव, अलाइव मीन्स जिंदा. सो ये पर्सन क्या बोल रहा है? यू आर द रीजन, आप वो रीजन है जिसके कारण मैं अभी भी जिंदा हूँ. राइट. नाउ यू लुक एट दिस पेज. सारी जो पिक्चर्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट में है, सिर्फ ये जो पिक्चर है ये कलर में है. लास्ट वाली पिक्चर कलर में है. एंड लेट अस सी द अदर पेजेस. सेकेंड पेज पे सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट में है, राइट. एंड फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पिक्चर जो है वो कलर में है, बाकी सारी पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट में है. कैन यू थिंक वाई इट इज लाइक दिस, कि सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पिक्चर आर इन कलर एंड रेस्ट ऑल इन ब्लैक एंड वाइट? द रीजन इज, नैरेटर जो है वो अपनी स्टोरी पहली स्लाइड में, पहली पिक्चर में अपनी स्टोरी चालू करता है और आखिरी पिक्चर में अपनी स्टोरी खत्म करता है. तो ये दोनों तो है प्रेजेंट में. ओके, और बाकी जो स्टोरी उसने बताई है वो पूरी क्या है? अपनी मेमोरी से बताई है, पास्ट टेंस में बताई है. दैट इज वाई ओनली फर्स्ट एंड लास्ट पिक्चर इज इन ब्लैक एंड वाइट, राइट. नाउ लेट अस गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स. इन्फेक्शन.
इन्फेक्शन होता है ना, वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको वायरल फीवर हो जाता है, सो दैट इज ऑल्सो इन्फेक्शन. सो इन्फेक्शन इज अ डिजीज इन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और अ वायरस. तो ये क्या है, एक डिजीज होती है जो बॉडी के किसी पार्ट में होती है. किसके कारण से? बाय बैक्टीरिया और वायरसेस, या तो बैक्टीरिया के कारण या वायरस के कारण. नेक्स्ट वन, इनवैलिड. इनवैलिड मतलब अ पर्सन मेड वीक, WEAK, वीक. वीक मतलब कमजोर. और डिसेबल्ड बाय इलनेस और इंजरी. तो इनवैलिड का मतलब होता है कोई पर्सन जो बहुत वीक हो गया है या डिसेबल्ड हो गया है, मतलब असमर्थ हो गया है. किसके कारण? बीमारी के कारण या इंजरी के कारण. ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? इनवैलिड. देन अनसैनिटरी. अनसैनिटरी का जो है मीनिंग क्या होता है? अनक्लीन और अनहाइजीनिक. देन सीवर. सीवर क्या होती है? गटर. सीवर लाइंस क्या होती है? गटर लाइंस, जिसमें जो हमारा जो वेस्ट है ना, वो हम जो टॉयलेट का जो वेस्ट होता है वो उसके थ्रू डिस्पोज ऑफ होता है. देन नेक्स्ट वन, कंटेमिनेटेड. कंटेमिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड या पॉल्यूटेड, गंदा. देन सैनिटेशन. सैनिटेशन क्या होता है? ये होता है अपना किसी प्लेस को क्लीन रखने के लिए जो हम सिस्टम बनाते हैं या जो इक्विपमेंट लगाते हैं. इक्विपमेंट मतलब कोई मशीनरी या कोई जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो द इक्विपमेंट एंड द सिस्टम दैट कीप अ प्लेस क्लीन. कोई भी इक्विपमेंट या सिस्टम जो कीप करता है, कीप मतलब रखना, प्लेस को क्या है? क्लीन. किसी प्लेस को क्लीन रखता है, उस इक्विपमेंट या सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सैनिटेशन. फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग. प्लम्बिंग क्या होता है? जैसे आप जो फिटिंग करते हैं ना प्लम्बिंग की, जैसे कि आपका जो बाथरूम है, बाथरूम में से पाइप जाते हैं, राइट. आपके बाथरूम में पाइप होते हैं जो वेस्ट वाटर को कहीं और लेके जाते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं. अगर वो पाइप नहीं होते तो क्या होता? आपका जो बाथरूम है वो क्या हो जाता? अनसैनिटरी हो जाता, राइट. जो गटर वाटर है वो वहीं पे एक्यूमुलेटेड हो जाता. सो दैट वुड हैव बीन वेरी अनसैनिटरी, अनहाइजीनिक. तो अब सैनिटेशन क्या है बाथरूम में? ये जो पाइपलाइन आपने बिछाई है ना, दैट इज सैनिटेशन. तो ये सिस्टम आपने बना दिया पाइप का, जिससे क्या हुआ? आपका बाथरूम क्लीन है, राइट. सो व्हाट इज सैनिटेशन? द इक्विपमेंट और द सिस्टम दैट कीप अ प्लेस क्लीन. ओके. फॉर एग्जाम्पल प्लम्बिंग. प्लम्बिंग क्या है? जो पाइप का काम होता है उसको हम बोलते हैं प्लम्बिंग. देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? रिवोल्यूशनाइज्ड. रिवोल्यूशनाइज क्या होता है? होली चेंज समथिंग. ओके. सो रिवोल्यूशनाइज्ड मतलब किसी भी चीज को पूरे तरीके से चेंज कर देना. होली मतलब पूरे तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशनाइज्ड. क्लियर? सो नाउ लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर कंसोलिडेशन. A1, आर द स्टेटमेंट्स बिलो ट्रू और फॉल्स? जो नीचे स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. सो लेट अस सी. नंबर 1, द नरेटर वॉज अ सोल्जर इन द क्रीमियन वॉर. जो क्रीमियन वॉर है उसमें नरेटर सोल्जर था. ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू, राइट. देन नंबर 2, द नरेटर मेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल एट अ हॉस्पिटल इन इंग्लैंड. जो नरेटर है वो मिला, मेट मतलब मिला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एट अ हॉस्पिटल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के हॉस्पिटल में. ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि नरेटर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मिला था स्कूटरी के हॉस्पिटल में, जो कि टर्की में है. नंबर 3, द हॉस्पिटल्स वेयर द नरेटर वॉज टेकन वॉज वेरी क्लीन. जो हॉस्पिटल में नरेटर को ले जाया गया था, टेकन मतलब ले जाया गया, वॉज वेरी क्लीन, वो बहुत क्लीन था. दिस इज फॉल्स बिकॉज द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनसैनिटरी, काफ़ी गंदा था. नंबर 4, फ्लोरेंसेस पेरेंट वर वेरी एक्साइटेड दैट शी डिसाइडेड टू बिकम अ नर्स. फ्लोरेंस के जो पेरेंट्स हैं वर वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, दैट शी डिसाइडेड टू बिकम अ नर्स. डिसाइड करना मतलब ओके, सॉर्ट ऑफ यू नो व्हाट इज डिसाइडेड. डिसाइड मतलब निर्णय लेना. ओके. सो फ्लोरेंस ने क्या डिसाइड किया?
टू बिकम अ नर्स बनने के लिए। फ्लोरेंस के पेरेंट वर वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि फ्लोरेंस ने डिसाइड किया नर्स बनने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स, बिकॉज दे हेटेड, उनको नफरत थी फ्लोरेंस के डिसीजन से, सो दे वर नॉट एक्साइटेड। दिस इज फॉल्स, नंबर 4 इज फॉल्स। नंबर 5, there was a huge decrease in deaths after Florence cleaned up hospitals. There was a huge decrease, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी, कमी हो गई थी डेथ्स में आफ्टर फ्लोरेंस क्लीनड अप हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स जो है फ्लोरेंस ने जो क्लीन अप कर दिए थे ना, साफ कर दिए थे, उसके बाद में जो डेथ्स थी उसमें ह्यूज डिक्रीज हो गई थी। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, right? So with this we stop here. You go through the chapter on your own, learn all the difficult words and go through the question answers what we have done. Thank you.